हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैंने अपनी सुबह की शुरुआत सबसे पहले चाय बनाकर करी, क्योंकि अभी मुझे नीचे की आज सफाई करनी है। कल मैंने ऊपर के कमरों की सफाई करी है, अभी मंदिर को छोड़कर बाकी सारी सफाइयाँ कर दी ऊपर। और आज मुझे नीचे के जाले वाले निकालने हैं, बाकी मैंने अंदर की सफाई कबर्ड्स की कर रखी थी, तो ये सब निकालने हैं। और किचन भी साफ़ कर लिया था, लेकिन जाले फिर से लग गए हैं, तो मुझे नीचे के भी जाले निकालने थे। तो मैं आज सुबह थोड़ा और जल्दी उठी, क्योंकि करते करते काम बहुत लेट हो रहा था। और फिर क्या होता था, झाड़ू पोछे वाली बाई आ जाती थी, तो फिर उनको उनका काम करना रहता था। फिर वो बोलती थी, भाभी आप जल्दी कर लो तो हमारा काम हो जाए। तो इसलिए मैं उनके आने के पहले जाले निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाती हैं तो जाले नहीं निकल पाते। अभी 2-3 दिन से यही हो रहा था, तो फिर मैं दूसरे काम कर रही थी। अब पहले जाले निकाल लो तो जिसमें फिर गंदगी गिरे, तो उसके बाद ये झाड़ू पोछा हो जाता है। तो मैंने बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करी और उनकी बोतलें भर कर रख दी। पहले मटका भरा, फिर बोतलें भरी, और बर्तन जितने धोकर रखे थे उनको सबको अरेंज किया। और उसके बाद फिर मैंने आटा निकाला, आटा लगा कर रखा, क्योंकि आज थोड़ी स्पीड में ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि उनके आने के पहले अब वो सुबह सुबह जल्दी आ जाती हैं, मेरे जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठो तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, तो मैं उन्हें जल्दी बुला लेती हूँ। तो इसलिए वो मेरे घर में 7:30 बजे आ जाती है, तो इसके पहले मैंने किचन के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करे। और मैंने 6:30 पर ही किचन के आज काम ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे जाले निकालने में टाइम लगेगा। अंदर के भी निकालने हैं, बाहर के भी निकालने हैं, दीवारों को भी गीले कपड़े से पोंछना है, क्योंकि अभी पेंट नहीं कराना है। दीवारें साफ़ हैं, जब पेंट कराएंगे तब का तब। अभी क्या होता है, धूल जम जाती है दीवारों पे, तो वो अजीब सी दिखती है। मैंने झाड़ू से घस दिया था, लेकिन झाड़ू से घसने के बाद भी वो साफ़ नहीं हो रही थी, तो एक गीला कपड़ा पोंछ कर उसे पोंछ देंगे तो वो फिर से साफ़ हो जाती हैं। ये हर बार हो जाता है, तो साफ़ सुथरी दीवार हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने चाय में अदरक डाली और सब्ज़ी काट कर रखी थी, तो मैंने सब्ज़ी छौंकी कि अभी सभी के यहाँ सफाइयाँ चल रही हैं, तो कभी कभी वो थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा लेट हो जाए तो अच्छा है, मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँ। और अलमारी और वो जो घर के कपड़े वाला कबर्ड है उसे थोड़ा सा जमा लूँगी, क्योंकि अगर उसे भी खोलो तो उसमें से भी कहीं ना कहीं से डस्ट गिरती है, और झाड़ू पोछा होता है तो उसमें पैरों में समझ आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये करने के बाद वो कर लूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि काम हो पाएंगे और वो आ जाएगी। और फिर मैंने बादाम छील कर रखे, अक्षत को उठा के लाया। अक्षत जब तक नहाने गया तब तक मैंने बादाम छील कर रख दिए, और उसका पूजा का पानी उसे बोल दिया नहा कर भर लो, ताकि आप फिर जल चढ़ा लोगे। तो फिर पूजा का पानी उसने नहा कर भर दिया, और मैंने आंगन में पानी डालकर और झाड़ू लगा कर आ गई। पेड़ों में भी पानी डाल दिया, क्योंकि सुबह सुबह को पेड़ों में भी पानी डल जाता है और दिन भर बहुत तेज़ धूप होती है। और मैंने आटे को गूँथ लिया था, लेकिन थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से गूँथा, क्योंकि आज आटा जल्दी जल्दी में टाइट हो गया था। तो मैंने उसे पानी डालकर थोड़ा सा और गूँथ कर रख दिया, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एकदम टाइट आटे की रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा लूज़ कर लिया पानी डाल के, और अच्छे से मार लिया। मैंने बाहर की टाइल्सों में भी थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डालकर, और उसमें लिक्विड जो क्लीनर होता है वो डालकर अच्छे से छोड़ दिया थोड़ा सा। और वो जो मेरे पेड़ की क्यारी है उसमें भी डालकर छोड़ दिया, क्योंकि बारिश के कारण उसमें काई और मिट्टी जम गई थी, तो वो उसमें डालकर थोड़ी देर छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि जब तक किचन के काम ख़त्म होते हैं रोटियां बन जाएंगी, और उसके बाद मैं जाकर उसे अच्छे से घस दूँगी, तो वो साफ़ हो जाएगा। तो मैं अभी उनको डालकर पानी से फैला कर आ गई हूँ। और फिर मैंने चाय छानी और सब्ज़ी को छौंक दिया था, सब्ज़ी मैंने खाली करके रख दी है। और इसके बाद मैंने फिर चाय निकाल कर सबसे पहले गैस में रखी, और फिर अपनी चाय लेकर चाय पी। उसके बाद जाकर अक्षत को कहा कि अक्षत आप भी अपनी चाय ले लो और नाश्ता ले लो बेटा। तो अक्षत ने भी अपनी चाय नाश्ता ले लिया। अभी घर के काम करने के बाद पढ़ाई के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बच्चों का वर्क। अभी हम करवा चौथ में चले गए थे तो पेंडिंग हो गया था, और आयांश की तबीयत ख़राब थी तो उसकी छुट्टियों की वजह से उसका वर्क पेंडिंग हो गया था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ाई भी कराते जा रही हूँ और उनका वर्क भी कंप्लीट करते जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद उनके फिर से एग्ज़ाम है। आज मैंने 2 सब्ज़ी बनाई और एक सब्ज़ी और बनाई, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मैंने सुबह को मेथी बनाई थी और इनको मेथी पसंद नहीं, तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी।
और बच्चों को भी आलू बैंगन ही टिफ़िन में लगा दिया था थोड़ा सा। और अक्षत को थोड़ा सा वेज पुलाव ले जाना था, तो उसके लिए थोड़े से राइस बनाकर वेज पुलाव भी बनाया था। मैं अपने वेज पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। आज बहुत जल्दी जल्दी काम था तो मैंने उसकी मतलब उसके वीडियोस नहीं बनाए हैं। अगले बार मैं जब बनाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी। आज मैंने फूल तोड़ के लाई तो ये एक फूल पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा खिला हुआ था, और फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया और फिर फटाफट से रोटियां उतारी। और एक मेरी झाड़ू पोछे वाली बाई आखिर आ ही गई थी, तो मैंने उसे कहा कि जब तक तुम छत में पानी डाल के आ जाओ और छत का झाड़ू लगा दो, तब तक मैं रोटियां उतार कर फटाक से नीचे का जाले साफ़ कर लेती हूँ। तब तक वो करने गई और ऊपर का झाड़ू पोछा करके आएगी। उसके बाद मैं अपने नीचे के जाले निकाल कर और सफाई कर कर अलग हो जाऊँगी। नहीं तो फिर उसके सफाई करने के बीच में आओ तो उसे पसंद नहीं आता है। तो मैं इसलिए बोली थी कि थोड़ा सा लेट आना, लेकिन जहाँ जल्दी जाती है तो उन्होंने कराया नहीं। आज उनको भी सफाई करनी थी तो वो यहाँ आ गए। तो मैंने उसे वापस ना करके मैंने बोला ठीक है, अच्छा जब तक तुम ऊपर करके आओ मैं नीचे के जाले निकाल लूँ, क्योंकि सभी उसे बोल देंगे अभी नहीं आना बाद में आना, तो वो फिर कहाँ जाएगी और उसको भी तो जल्दी काम करके घर जाना होता है। इसके बाद मैंने टिफ़िन पैक किया और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैंने बच्चों के बैग में टिफ़िन रख दिया। आज मुझे अपनी सफाई पूरी कंप्लीट करनी है मंदिर को छोड़कर, क्योंकि फिर मुझे इनके साथ मार्केट भी जाना है। और मार्केट जाना होता है तो कभी कभी क्या होता है, ये सुबह को भी बोल देते हैं थोड़ा सा सामान ले आते हैं और फिर शाम को क्या ऑफिस से लेट हो जाते हैं तो शाम को नहीं हो पा रहा। वैसे तो मार्केट खुला रहता है, लेकिन शाम को ही अगर 9:30-10 बजे आएंगे तो फिर कब जाएंगे मार्केट और कब आएंगे। और इनके कुर्ते पजामे भी उठा कर लाने थे जो कि सिलने के लिए डले थे, वो भी जा नहीं पा रहे हैं। तो अब वो कल जाके उठा के लाएंगे। और एक टी टेबल लानी है, क्योंकि टी टेबल हमारी जो थी वो कांच की थी, और जब इन्होंने फ़ैन के लिए पोंछने के लिए चढ़े थे वो गलती से इनका एक पैर लगा और वो टूट गई थी। तो इसलिए फिर टी टेबल अब कांच की मैं नहीं चाहती हूँ आए, और ये मुझे लगे हैं कि कांच की लाते हैं। तो आज हम मार्केट जाकर देखेंगे कि कैसी लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन बुक करी थी तो वो अभी तक आई नहीं है और आने के आसार भी अभी कुछ लग नहीं रहे हैं, तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला चलो मार्केट चल के हम मार्केट से ही देख लेते हैं और वहीं से ले आएंगे। अभी ज़्यादा अच्छी नहीं लाना है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक कि जिसमें काम चल जाए और ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि अभी मुझे अपने फर्नीचर का काम होगा जब, तो उसके हिसाब से टी टेबल बनवानी है। मैंने उसका डिज़ाइन देख रखा है, उसके हिसाब से मुझे बनानी है। व्हील्स वाली टी टेबल बनवानी है जिसे मूव करके हम कहीं भी ले जा सकें, क्योंकि क्या होता है कारपेट लगा रहता है, फिर टी टेबल उठाओ रखो करो, उसमें बहुत रिस्क हो जाता है। तो इसलिए मुझे उसमें व्हील्स लगाने हैं, तो व्हील्स लगे रहेंगे तो मैं कहीं भी मूव कर सकते हैं। किसी को भी खाना खाना तो वो अपने पास में भी मूव कर, वो खसकाने में आवाज़ें आती हैं और उसके नीचे कुछ लगाओ, इसलिए मुझे वैसी टी टेबल नहीं चाहिए। तो वो लेके आना है, अभी सिंपल सी ला लूँगी और फिर मैं उसे ऊपर रख दूँगी जब काम हो जाएगा।